ब्रेक के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने चंदा नगर इलाके के छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कर्जा स्कीम के तहत मंजूरा 20 चेक्स तकसीम किए। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन की वजह से मुतासरा छोटे व्यापारियों के लिए इस तरह के इक़दामात के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्हें फी कस 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। इस मौके पर कारपोरेटर वाजिद अली खान के अलावा दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके के जो मेहनतकश लोग हैं जिनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, वो लोन के तकरीबन 20 चेकों की यहाँ तकसीम अमल में लाई। चंद्रा नगर और उसके अतराफ अतनाफ के लोग हैं कारोबारी, जिसमें ख़वातीन भी है जो टेलरिंग का काम सीखे हैं, टेलरिंग का सेंटर चलाते हैं, और कुछ ठेला बंडी वाले हैं। ये मेहनतकश लोगों को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ये तो इंतज़ाम किया गया कि 10,000 का चेक उनके कारोबार में मदद के लिए दी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान, उनकी इमदाद के लिए मुहिम शुरू की गई। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस मुहिम में नुमाइंदगी की थी और इसमें हिस्सा ले रही है, मेहनतकश लोगों को तवज्जो दिला रही है, और दूसरे भी लोगों के चका ज़ेर इल्तिवा है। इंशाअल्लाह उसकी भी तकसीम करीब अमल में लाई जाएगी। याकुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीज़न में आज रैन बाजार बल्दी डिवीज़न में कारपोरेटर साहब वाजिद अली खान साहब की निगरानी में इसकी तकसीम अमल में आई। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़न्स के कारपोरेटर्स के हमरा नदीम कॉलोनी, नीरजा कॉलोनी, शाहतम तालाब, विरासत नगर, अकबरपुरा, एमडी लाइन्स, कादर बाग और कारवान का दौरा करते हुए नालों की सफाई, ड्रेन सिस्टम, मेन होल्स, ज़ेर अल्तवा सड़कों और ड्रेन पाइप के कामों के मुतालिक मुआयना किया। बाद अज़ां GHMC हुकाम को इन कामों की तकमील के मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागुड़ा और तालाब चिंचलम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC के मुताल्लिक़ा ओहदेदार, कारपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा मुकामी मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जगतियाल रुकन असम्बली संजय कुमार ने आज जगतियाल शहर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने जगतियाल शहर और दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 216 अफराद के दरमियान इन चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस तकरीब में मार्केट कमेटी के चेयरमैन दामोदर राव, अर्बन मंडल ZPTC महेश, RDO माधुरी, टाउन पार्टी सदर गुट्टू सतीश के अलावा मुकामी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। मजलिस बल्दिया आदिलाबाद में आज चेयरमैन बल्दिया जोगू परमिंदर की सदारत में जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने शहर के नेताजी चौक के अतराफ शाहरा की कस्ता हाली पर मुतल्लिक़ा बल्दी ओहदेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि बल्दिया ओहदेदारों की लापरवाही के बिना पर TRS पार्टी की नेकनामी मुतासर हो रही है। इजलास में हर वार्ड में 20 लाख रुपयों के तामीराती काम के तहत जुमला 10 करोड़ की मंजूरी अमल में आई। रेवेन्यू एक्ट के निफाज की खुशी में KCR से इजहार तशक्कुर के लिए आदिलाबाद के नारनूर मंडल में किसानों ने बड़े शानदार पैमाने पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स व बैलगाड़ियों के हमरा रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस रैली में बहसीत मेहमान खुसूसी रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी व TRS के मुतहरिक कायद यूनुस अकबानी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और TRS लीडर यूनुस अकबानी ने KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर यूनुस अकबानी ने रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी समेत अरकान असम्बली जोगू रमना, बापू राव, उत्तरम सक्कू को गैर कबाइलियों के मुख्तलिफ मसाइल पर मुबनी एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर से कामयाब नुमाइंदगी के जरिए आदिलाबाद के 26 मंडल्स के गैर कबाइलियों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। नारायणपेट में किसानों की जानिब से नए रेवेन्यू एक्ट की हिमायत और वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा करने के लिए ट्रैक्टर रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रैली में रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, MLA राजेंद्र रेड्डी के अलावा बड़ी तादाद में किसानों और मुकामी TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। ఆనాటి ప్రభుత్వం చాలా మంది గొప్ప మాట్లాడతారు, మరి ఏం చేసింది? రైతుకు కరెంట్ ఇవ్వలేదు, రైతుకు పెట్టుబడి ఇవ్వలేదు. తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు ఆయన అన్ని కష్టాలు
చూసినందుకు ఆయన సారథ్యంలో రెడ్డి గారు మేము ఎంతమంది ఉద్యోగాలు ఆయన ఉన్నందుకు ఇవాళ ఆ రోజు ఉద్యమంలో నాకు ఏమేమి చెప్పినా ఒక్కొక్కటి లెక్క పెట్టుకొని చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल कवानीन के खिलाफ मुल्क के कोने कोने में एहतजाज किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के शहर पूसद में भी इन कवानीन के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद पूसद ने भी SDO को मेमोरेंडम देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से इन कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जमात की क़यादत में किसानों और दीगर समाजी तंजीमों ने भी अपना एहतजाज दर्ज करवाया और किसानों के हक़ में बेहतरीन कवानीन बनाने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी ने आज के दिन पूरी रियासत महाराष्ट्र में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ जो बिल अभी हालिया 3 बिल मंजूर करके जो क़ानून का रूप धार चुके हैं उसकी मुखालिफत करने का तहिया किया है और उसी निस्बत से आज यहाँ भी SDO ऑफिस में मेमोरेंडम दिया गया है। ये क़ानून जो भी हालिया दिनों सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद बिल से क़ानून बन चुका, इसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं। पूरी जमात इस्लामी इसके जो मुखालिफत में है, जहाँ दीगर और तहरीकें इसके साथ हैं, वहीं जमात इस्लामी हिंद पूसद भी आज ये मुखालिफत कर रही है और पूरे मुल्क में इसकी मुखालिफत की जा रही है। ये सरासर किसानों पर ज़्यादती है और दीगर रियासतों में जो किसान बतौर ख़ास पंजाब और हरियाणा के जो किसान तरक्की याफ्ता हैं या जो कुछ माली हैसियत से दीगर किसानों की बनिस्बत वो बेहतर हैं और दीगर रियासतों से वहाँ किसान आते हैं बतौर ख़ास बिहार से, तो ऐसा लगता है कि हुकूमत बजाय इन किसानों के दूसरे रियासत के किसानों की बेहतरी और बहाली के लिए काम करने के, उन्हें भी उनको जो है गुर्बत और परेशानी के अंदर जो धकेलना चाहती है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि कानून वापस लिया जाए और किसान के हित में दूसरा जो कानून लाया जाए। मोइनाबाद में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ विकाराबाद टाउन में माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन विकाराबाद की जानिब से पुरअमन एहतजाजी कैंडल मार्च रैली BJR चौराहे से NTR चौराहे तक निकाली गई। इस मौके पर हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया कि मधु यादव जैसे मुजरिम को इबरतनाक सज़ा दी जाए। वहीं मुतासरा के अरकान ख़ानदान के साथ मुकम्मल इंसाफ और ख़ानदान की कफ़ालत का मुतालबा भी किया गया। जो मोइनाबाद मंडल में एक माइनर लड़की पे सबसे पहले वहाँ पे इस्मत रेजी की गई, उसके बाद कत्ल किया गया। कौन करे? मधु यादव नाम का उसने नहीं किया। हम गवर्नमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर निर्भय और खतर केस बुक करें। इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इनके लिए इस गिरशा गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि इन्हें एक्सग्रेशिया सैंक्शन करें और ये बिल्कुल गरीब हैं, नादार हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 2 बेडरूम उनको दिए, कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे हालात में देखकर उसने इस पर ये बड़ा ये इक़दाम किया है। हम ये गुजारिश करते हैं तो ये ज़रूर है कि करना चाहिए। हमारे भारत देश में मालूम होना चाहिए कि हर 20 मिनट में एक इस्मत रेजी हो रही है। 20 मिनट में सिर्फ इस पे यही सिमिया जहाँ पे औरतों पर, इस मासूम बच्चों पर ये हो रहा है। तो ये मासूम बच्चों में जो हो रहा है इस तरह के, तो इस मामले में हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें बड़ी सज़ा से सज़ा दी जाए। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद के अंबेडकर चौक पर उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप वाक़े की मजम्मत और योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए CPM पार्टी कायदीन ने रैली निकाली। इस मौके पर CPM के ज़िला सेक्रेटरी D मल्लेश ने कहा कि इस केस के मुजरिमों को सज़ा देने के लिए फौरी तौर पर एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतासरा के अहल खाना को सरकारी मुलाजमत दी जाए और उनकी मदद की जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की UP हुकूमत से सवाल भी किया कि क्या उत्तर प्रदेश में इंसानों की अहमियत जानवरों से भी कम हो गई है। నలుగురు దుండగులు అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేసి నాలుక కోసి ఈ రోజున ఆమె సావుకు కారకులయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత
రోజుకు 4-5 ఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నా, దళితుల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నా పట్టించుకున్న పాపాన పోవట్లేదు. పశువులను కాపాడడం కోసం రక్షణ చట్టాలు తెచ్చినటువంటి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దళితుల మీద దాడులు జరుగుతున్నా కనీసం నోరు విప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. शहर हैदराबाद में प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिकीन ने टैक्स मनसूख करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। शहर के खैरताबाद RTA दफ्तर का इन मालिकीन ने घेराव करने की भी कोशिश की, जिस पर पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई। इन एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में शदीद नारे भी लगाए। तेलंगाना ABVP की जानिब से दी गई कॉल के तहत मौजूदा तालीमी निज़ाम में पाए जाने वाली खामियों को दूर करने का मुतालबा करते हुए जगतियाल ABVP ने बस स्टैंड चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। क़ब्ल अज़ीज़ तंजीम के ज़िम्मेदार मल्लेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तालीमी निज़ाम में बेहतरी पैदा करने में नाकाम साबित हो रही है। విద్యార్థుల కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఏ మతాలకు పేరు కాకుండా విద్యార్థుల కోసం అక్రమ అరెస్టులతో ఫీజు రింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేయాలని हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अफसोसनाक हादसे में 3 साला मासूम लड़की की जान चली गई। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मुतवफ़्फ़ी लड़की के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए अंदेशा जाहिर किया कि एक कम उम्र लड़का गाड़ी चला रहा था, जिसकी गलती के बाद यह हादसा हुआ। बच्चे जो है सो विदाउट लाइसेंस, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है बच्चे विदाउट लाइसेंस है, स्पॉट से निकल गए। 2 बच्चे थे साथ में, एक ड्राइवर क्लीनर है नहीं मालूम या फिर दोनों ड्राइवर है पता नहीं उसका। यहाँ से भाग गए वो लोग। कोशिश काफ़ी करा मैं कैमरा में वो करने की। अभी बच्चे तो PS में आ गए, PS में आगे गए थे बच्चे। अभी PS को जाके देखना है बच्चे लाइसेंस वाले हैं या बिना लाइसेंस के। बस अब मीडिया से और पुलिस से यही गुजारिश है कि जो एक्शन जितना सख्त ले सकते ले लिए तो बारह मेहरबानी, क्योंकि आगे किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं होना जो हमारे साथ में हुआ। बच्ची जो है सो सिर्फ 3 साल की है। बच्ची का नाम मरियम है। मरियम बेगम। मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वाक़ सीताराम बाग चौराहे के करीब सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक कम उम्र लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीताराम बाग चौराहे से गुजर रहे 7 साला हर्षवर्धन को मंगलहाट पुलिस स्टेशन की पेट्रोलिंग कार ने टक्कर दे दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। बादशाह उस्मानिया हॉस्पिटल में दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। मंगलहाट पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान हल्का असम्बली गोशा महल के MLA राजा सिंह ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर जायजा लिया और सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। तेलंगाना के शहर बोधर में हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के ज़िमन में आज सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ अहमद अब्दुल मुख्तदीर ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौर में हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक उर्स शरीफ होगा। सज्जादा नशीन अहमद अब्दुल मुख्तदर साहब दरगाह शरीफ के अहाते में बुलाए हैं और हर साल की तरह इस साल भी उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट की जानिब से परमिशन नहीं मिला है। मुख्तसर लोगों के लिए 40 लोगों के लिए परमिशन मिला है। इसलिए मैं तमाम ज़ाहिरीन से और आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कम से कम लोग आकर इस शिरकत करें। और यहाँ पर मेला भी नहीं लग रहा है और सिर्फ 3 दुकानों का परमिशन मिला है ACP की जानिब से, जिसमें एक शिरनी की दुकान, दूसरी फूल की और तीसरी मुरमुरे की दुकान। और तमाम ज़ाहिरीन से ख्वाहिश करते हैं कि वो दुकानें ना लगाएं और कम तादाद में आकर सवाब दायरन हासिल करें। शुक्रिया। और अब आखिरी में हेडलाइंस पर एक और नजर। CBI की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस में सुनाया फैसला। कहा मस्जिद को गैर समाजी अनासर ने गिराया। अडवाणी समेत 32 मुल्जमीन को कर दिया बरी। बाबरी शहादत पर CBI अदालत का फैसला भारतीय अदालत की तारीख में काला दिन। असदुद्दीन ओवैसी का फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी CBI अदालत के फैसले को बताया हैरान कुन। के नारायणा ने कहा अदालत का फैसला लोगों को नहीं हो रहा है हजम।
एपेक्स काउंसिल के इजलास में आंध्र प्रदेश के दलाइल का मुनासिब जवाब देने की जरूरत। सीएम केसीआर ने कल प्रगति भवन में तलब किया इजलास। तेलंगाना में आला सियासी कायदीन के कोरोना से मुतासर होने का सिलसिला जारी। अब फॉर्मर होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी और बीजेपी लीडर डी पुरेंदेश्वरी हुए कोरोना पॉजिटिव। देश भर में मुख्तलिफ इश्यूज पर एहतजाज का सिलसिला जारी। मोदी सरकार के किसान बिलों समेत यूपी और मोइनाबाद रेप केस के खिलाफ किया जा रहा है प्रोटेस्ट। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल।